इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। बातचीत G7 को लेकर, जिसे लेकर ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि G7 में भारत समेत 4 और देशों को शामिल करके उसे G11 के तौर पर करना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अब आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई है और उससे भी बढ़कर यह कि चीन के मुद्दे पर भी, जो LAC पर चल रहा है, उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं हमारे सामने। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं क्या क्या बात हुई है। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि G7 के लिए निमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कहा गया है कि वो आए और अटेंड करें। साथ ही साथ जो कोविड को लेकर सिचुएशन बनी हुई है भारत और अमेरिका में, दोनों नेताओं के बीच में, उसको लेकर बातचीत हुई। LAC पे जो चाइना और भारत के बीच में तनाव है उसको लेकर बातचीत हुई, और साथ ही साथ WHO को लेकर भी बातचीत हुई है और उसमें किस तरीके से और सुधार लाया जा सकता है। इन सब विषयों को लेकर दोनों विश्व के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर रिश्ते, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये कहते रहे हैं कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है भारत और चाइना के बीच में, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, ये खुद भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। जी, चूंकि जब पिछली बार ट्रंप ने ऐसा कहा कि मोदी जी से उनकी बातचीत हुई और वो उनको बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखे, तब अमेरिकन प्रशासन के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट भी हो गया था कि भारत के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो उनकी पिछले कई महीनों में बातचीत ही नहीं हुई थी। लेकिन आज जब ये बातचीत हुई तो हम ज्यादा ये समझें कि अमेरिका की तरफ से एक टोह लेने की कोशिश हुई है कि भारत का रुख क्या है और किस तरह की स्थिति है, या इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि मुमकिन है उन्होंने फिर से प्रस्ताव दे दिया हो कि मैं बात करना चाहता हूं, मध्यस्थता करना चाहता हूं, जो बार बार ट्रंप हर मंच से दोहराते हैं। देखिए, मध्यस्थता वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये बात शायद आज नहीं हुई है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें G7 को लेकर बातचीत हुई है। कोरोना का जिस तरीके से कहर न सिर्फ भारत और अमेरिका में है और पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको लेकर बातचीत हुई है। उससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है उसको लेकर बातचीत हुई है। LAC भारत और चाइना के बीच में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर विवाद बढ़ा है उसको लेकर बातचीत हुई है। WHO को लेकर बातचीत हुई है, और तमाम किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाएगा, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। लेकिन मध्यस्थता को लेकर भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई इस तरीके की बातचीत नहीं की कि अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि चीन से जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं अमेरिका के, वो भी चाहता है इसमें कि भारत जैसा परिपक्व देश इस क्षेत्र में कम से कम इस तरह का उसका एक साझेदार रहे जो चीन की चालाकियों को एक चेक के तौर पर रखे। तो अमेरिका चीन के संदर्भ में कोरोना को लेकर भी जिस तरह से वहां से बयान आते रहे, या WHO को लेकर जिस तरह से उसकी तरफ से बयान आते रहे, चीन के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका जाहिर है पूरी तरीके से चाहता है कि भारत उसका एक बहुत अहम साझेदार रहे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, और भारत के लिए ये कहा जा सकता है कि चाइना के बाद अगर कहीं इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है तो वो भारत है, और अमेरिका उसको देख भी रहा है और विश्व के अन्य देश भी देख रहे हैं। और इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते जो है वो बिल्कुल मधुर संबंध वाले रहें, और चाइना के साथ जिस तरीके से उनका कंसल्टेशन चल रहा है और इधर से भारत और चाइना के बीच में कंसल्टेशन है, अमेरिका जरूर चाहता है कि भारत और अमेरिका जो है वो एक साथ एक मंच पे दिखाई दे और दोनों के विचार एक जैसे ही दिखाई दे। ये कोशिश अमेरिका की तरफ से है, लेकिन भारत की तरफ से जो है ये कहा जा सकता है कि वो अभी इस पूरी स्थिति को देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना के भी रिश्ते हैं। लेकिन G7 के विस्तार की जिस तरह से बात कर रहा है अमेरिका, और वो चाहता है कि भारत उसमें रहे, क्या हम माने कि भारत अपनी तरफ से हामी भर चुका है, या फिर अब अमेरिका का चूंकि अब आधिकारिक प्रस्ताव आया है, भारत अब सोचेगा? देखिए बिल्कुल आधिकारिक प्रस्ताव जो है वो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। G7 को एक्सटेंड करने की बात हो रही है, उसको G11 किए जाने की बात चल रही है। अब भारत उस पर जरूर विचार करेगा, और अमेरिका की तरफ से चूंकि प्रस्ताव आया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब विचार करने के बाद अपना फैसला जरूर जो है वो G7 के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको, और US के जो माफ कीजिएगा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको जरूर बताएगा। लेकिन एक बड़ी तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है कि G7 को बढ़ाकर जब G11 किया जा रहा है, और उसमें सबसे पहले अगर किसी को इन्विटेशन दिया जा रहा है तो भारत को दिया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है वो एक सफल होती दिख रही है इसमें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसमें G7 को लेकर न्योता और चीन के साथ भी बातचीत। और जानकारी के साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, G7 का विस्तार, उसको एक्सपैंड करने के बाद भारत को एक इन्विटेशन देना और साथ ही चाइना को लेकर एक तरह से बातचीत अगर हम अमेरिका के साथ देखें भारत की, क्या संकेत? तो भारत वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था G7 स्टेट्स के साथ। पिछले साल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी न्योता दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे G7 में स्पेशल गेस्ट के तौर पे। इस बारी जब G7 का एक्सपेंशन हो रहा है और वो प्रपोजल खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है, तो फिर ये जरूरी था कि भारत उस G7 एक्सपैंडेड ग्रुप में जरूर हो। तो इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल था दोनों लीडर्स के बीच में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्योता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रखा है, न केवल अटेंड करने के लिए लेकिन एक G7 एक्सपैंडेड ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। सो बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है, वो सिचुएशन को डिस्कस किया दोनों लीडर्स ने। हम ये जानते हैं कि ये पहला कॉन्वर्सेशन होगा जहां एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि उन्होंने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया होगा ट्रंप को कि ये बायलैटरल मामला है और बायलैटरली ही रिजॉल्व होगा।